चलिए अब आपको लिए चलते हैं आगर मालवा, जहां वीडी शर्मा रोड शो कर रहे हैं और एनडीटीवी संवाददाता अमृतांशी जोशी भी यहां पर हैं। अमृतांशी, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब क्योंकि बहुत कम समय बाकी रह गया है चुनाव प्रचार थमने में, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास लोकसभा के आगर मालवा पहुंचे हैं और आगर मालवा में यहाँ पर प्रचार करते हुए और यहाँ रोड शो करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। उनके साथ यहाँ के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद हैं। बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि देखिए अब क्योंकि आखिरी का वक्त है, इसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा और इस चुनावी शोर के थमने से पहले यहाँ पर जो है तमाम दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है। कहीं ना कहीं देखिए ये साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोगों के बीच में पहुँचे हुए हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ आखिरी वक्त में दम झोंकने वाली बात जरूर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जो महेंद्र सिंह सोलंकी है वो बीजेपी का जो हम एक तरीके से सकते हैं कमल का निशान जो है, कमल के निशान को लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वो यहाँ पर जो है लोगों से एक तरह से वोट अपील कर रहे हैं। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, सभी अलग अलग जगहों पर आज रोड शो आयोजित कर रहे हैं। रोड शो आयोजित जो हुए हैं उसमें यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं और क्योंकि अब देखिए 4 बज चुका है, 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और इसी कारण जो है प्रचार खत्म होने से पहले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं। देखिए देवास लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर देवास लोकसभा बेहद ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और बीजेपी यहाँ पर कोशिश भी कर रही है कि जो गढ़ एक तरह से बीजेपी ने बनाकर रखा हुआ है इतने लंबे समय से बीजेपी ने जो गढ़ बनाकर रखा है उसको वो बरकरार रखे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो नेता है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। आप देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर किया गया है, शहर में जो है रोड शो आयोजित किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे पूरी तरह से यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये जगह महत्वपूर्ण हो जाती है। जगह ये जो है प्रदेश भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। हम रथ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडी शर्मा से बातचीत करवा सके। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के साथ मौजूद है और कार्यकर्ताओं से लेकर यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है सभी का जो उमड़ा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे, हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से। यहाँ आप देखेंगे कि जो रथ है, रथ पर सवार होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं, देखिए यहाँ पर स्वागत भी जगह जगह पर किया जा रहा है। स्वागत के साथ साथ यहाँ पर ये जनता से अपील की जा रही है क्योंकि अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसके बाद देखिए जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस जगह को छोड़ देंगे। जगह को जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाएगा। इसी कारण यहाँ पर लोगों ने स्टेज बनाकर उनको जो है उनका स्वागत भी किया जा रहा है। यहाँ पूरी तरह से ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वोट अपील करने की कोशिश की जा रही है। वोट अपील करने के साथ साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो इंदौर में मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर जो मुद्दे हैं, क्योंकि देवास लोकसभा
की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उनको मालाएं पहनाई जा रही है। माला पहनाए जाने के साथ साथ यहाँ पर साफा भी पहनाया जा रहा है, क्योंकि ये रोड शो अब बहुत कम समय का बाकी रहा है। यहाँ पर लोगों से रूबरू प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो रहे हैं और अलग अलग तरीकों से यहाँ पर जो है उनका जनता स्वागत भी कर रही है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। यहाँ पूरी तरह से जो है काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के मौजूद होने के देखिए एक वजह भी है कि यहाँ जो है बीजेपी काफ़ी लंबे समय से जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के पास हम पहुँचे हुए हैं और उनसे अब बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर महेंद्र सिंह सोलंकी सर, काफ़ी हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। देखिए, आज मैं देवास लोकसभा के आगर में चुनाव प्रचार का समापन है। जनता का आशीर्वाद और जो अपार जन समर्थन दिखाई देता है कि इस बार 29 सीटें हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी इस बार बनाई है। सर, 29 में देवास का योगदान क्या रहने वाला है? मैं देख रही हूँ लोगों के पास कई मुद्दे हैं। राम मंदिर यहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर भी मुद्दा है, 370 भी मुद्दा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग जनता का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो ये साबित करता है कि इस बार जनता प्रचंड बहुमत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रही है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब मात्र कुछ घंटे बाकी है, ये आखिरी रण है और आप लगातार लगे हुए हैं महीनों से। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। जनता ने तय कर लिया है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और इस बार इतिहास भारत के अंदर बनेगा। सारी ऐसी ताकतें जो देश विरोधी हैं ये इस बार समाप्त हो जाएंगी। वोट शेयर को लेकर सर आप लोगों ने लगातार कोशिश की, इस बार भी क्या पूरी भरपूर कोशिश की गई? क्योंकि 370 वोट हर बूथ पर आपका हर बूथ पर 370 वोट लाने का संकल्प है। इस बार हम पूरा कर रहे हैं। वोट शेयर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये वाली बात कही है कि वोट शेयर उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। वोट शेयर यहाँ पर जो है वो बढ़ेगा तो यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा और यहाँ पर उन्होंने यही कहा है क्योंकि वोट शेयर बीजेपी जो है वो 370 हर बूथ पर बढ़ाने का लक्ष्य रखी है और कहीं ना कहीं लक्ष्य बीजेपी का जो है वो बीजेपी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर भी रही है। जी अमृत। बिल्कुल अमृतांशी, आप कोशिश कीजिए, वहाँ की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, बात करने की भी वहाँ जो लोग मौजूद हैं वे किस तरीके से देखते हैं और एक बड़ा सवाल ये कि इस रेडियो से कितना फर्क पड़ता है। और मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी जफर भी मौजूद हैं और जफर से भी मैं बातचीत करूंगी। जफर जी, ये मैं देख रही हूँ अच्छी खासी भीड़ है, ये बीजेपी का गढ़ है, किस तरह से बीजेपी इसको लगातार बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए अमृतांशी, आप बिल्कुल सही है कि बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आमतौर पर किसी भी चुनाव में नहीं लगी है। अभी तक के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए उनकी तस्वीरों को अगर अपन देखें तो कुल जमा यहाँ पे 2 या 3 बार ही कांग्रेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाई है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव में सज्जन वर्मा ने जीत हासिल की थी और उससे पहले जो बाबूलाल मालवीय यहाँ पे लोकसभा चुनाव जीत पाए थे। मौजूदा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है राजेंद्र मालवीय, वो कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जो है राधाकिशन मालवीय के पुत्र जरूर है, लेकिन इतना होल्ड उनका भी नजर नहीं आ रहा है। लगभग एक तरह से अब कांग्रेस पूरी तरह से एब्सेंट नजर आ रही है। क्योंकि इतने मुद्दे चल रहे हैं, क्या कांग्रेस के यहाँ पर कोई मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ ही लेती है। देखो, मैंने आपसे कहा है कि कांग्रेस लगभग इस चुनाव में पूरी तरह से एब्सेंट नजर आ रही है। इसके पहले जरूर 2018 में यहाँ पे 2018 का 2020 का बाद जो 2020 का जो उपचुनाव हुआ था, विपिन वानखेड़े जरूर यहाँ पर कामयाब हो पाए थे कांग्रेस के, लेकिन अभी जो मौजूदा चुनाव हुए 2023 में फिर से कांग्रेस
उसमें हार चुकी है। यहाँ पे मैदान पूरी तरह से खाली है कांग्रेस का। अच्छा, मैदान खाली है और यहाँ पर आप देखेंगे मैदान भले ही खाली है, लेकिन ये रोड शो में यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आप बताइएगा क्यों ये कह रहे हैं कि मैदान खाली है? क्या बीजेपी को वॉक ओवर है क्या यहाँ पर? यहाँ वास्तव माना जाए तो पूरी तरीके से वॉक ओवर है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से जितने कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के नेतृत्व के साथ में है। यहाँ कांग्रेस नामो निशान नहीं बचा है। हम पिछली बार 51,000 मतों से जीते थे, इस बार हमारा लक्ष्य 80,000 है और हम 80,000 मतों से इस विधानसभा को जीत रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो 51,000 वोटों से इनको जीत मिली है इस विधानसभा में, इनका ऐसा कहना है। आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बीजेपी के झंडे हाथ में हैं और कहीं ना कहीं ये बता रहा है अमृत की देखिए आखिरी का जो समय है, क्योंकि 2 ही घंटे अब बाकी हैं और इसके लिए बीजेपी के नेता दमखम झोंक रहे हैं। सभी नेता अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। जफर जी, मैं देख रही हूँ कि जनता भी बड़ी संख्या में मौजूद है। वाकई में अगर बात की जाए तो देवास लोकसभा के, आगर मालवा के मुद्दे क्या क्या हैं? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? सब आखिर देखे जाए तो मुद्दे एक तरह से पूरी तरह से एब्सेंट है यहाँ पे। जिन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए मुद्दे कहीं नहीं। कांग्रेस सीधा मैदान छोड़ चुकी है और एक तरफा बीजेपी की जगह जो मोदी जी प्रधानमंत्री है उसकी तरफ जनता आमतौर पे देख रही है। कोई मुद्दा यहाँ पे हावी नहीं होगा। अगर देखा जाए असल में जमीनी मुद्दे, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है जिस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। पलायन और बेरोजगारी यहाँ बिल्कुल उसी की बात कर, मजदूरी के लिए लोग यहाँ से गुजरात और राजस्थान के लिए पलायन करते हैं, वो बड़ा मुद्दा है। दूसरी एक रेलवे की मांग यहाँ बहुत सालों से चली आ रही है। रेलवे यहाँ पे हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन जो आपातकाल के दौर में रेलवे वो भी छीन ली गई, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। वादे जरूर हर बार चुनाव में होते हैं, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बात ये भी देखी जा रही है कि देखिए मुद्दे कई हैं अमृत, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की वो बीजेपी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात हो गई। लेकिन इन मुद्दों में जो है ताकत तो है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं ये मुद्दे थोड़े गुम से जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो बता रहे हैं कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है और अगर सांसद बनते भी हैं तो उनको लेकर काम जरूर किए जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में दिख रही है और मैदान में वो भीड़, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो लोगों का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख भी रहा है। जी अमृत। बिल्कुल अमृतांश, लेकिन एक अहम सवाल कि क्या यहाँ पर जो रोड शो, जो कार्यक्रम या फिर जो माहौल है उससे आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है, या फिर आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं उससे यहाँ पर कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंदौर में अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो इसका असर देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, इसका असर पूरे देश भर में हुआ है। जिस तरह से सूरत में हुआ, सूरत के बाद इंदौर में हुआ और इसका असर खजुराहो में जो नामांकन निरस्त हुआ इसका असर, इसके अलावा जो बीजेपी के गढ़ हैं यहाँ पर जब जब भी पार्टी अपने प्रचार के लिए पहुँचती है तो लोगों को अपने वादे दोहराती है, याद दिलाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहीं पर अभी ये चीज़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से जो है वो लोगों की जो है हुजूम में वो अपील कर रहे हैं वोट के लिए, और इस वोट अपील के बीच यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह तो है और ये जाहिर सी बात है देखने को तो ज़रूर मिलेगा। देवास, उज्जैन, इंदौर, अगर बात की जाए खरगोन, धार, एक एक क्षेत्र के ये चुनाव हैं, तो ये जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं ये काफ़ी असर डालते हैं संभागों के। अगर ऊपर गौर करें तो यहाँ उत्साह तो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अमृतांशी, वहाँ और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे सहयोगी जफर भाई भी हैं, किस तरीके से जो आम जनता है वो इन मामलों को किस तरीके से देखती है, उनके बीच में क्या नाराजगी है या फिर क्या कुछ उत्साह है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है वो स्वागत कर रहे थे। आपको अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर देखिए गेंदे के फूल की ज़मीन बिछी हुई नज़र आती होगी क्योंकि लोग स्वागत इस तरह से करते हैं। जफर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम ये रोड शो में लगातार चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कई मुद्दे हैं, अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस विकास की दौड़ में क्या ये प्रचार का दौड़ जब खत्म होगा ये विकास की दौड़ आगे बढ़ पाएगी? जो यहाँ पे रनर्स हैं कोई फिनिशिंग लाइन तक जीतकर क्या कुछ कमाल कर पाएंगे?
देखिए, अभी तक का जो अनुभव बताया है कि मुद्दे जरूर बातें होती है चुनाव में, वो अभी तक जमीन पर उतर नहीं आए हैं। लेकिन इस चुनाव में तो कोई मुद्दा आया ही नहीं सामने, क्योंकि एक ही मुद्दा दिख रहा है मोदी जी का। 400 पार का नारा जो यहाँ के वोटरों पर पूरी तरह से छाया हुआ है। तो कोई मुद्दा ऐसा निकल के जमीन पे आया नहीं, जो मुद्दे उनकी बात हो नहीं रही है। और अभी तक जितने भी चुनाव होते हैं, हर बार मैंने जैसे आपको पहले कहा है, यहाँ 4 लेन की बात अगर हो या रेलवे की बात हो, तो ये रोजगार की बात हो, तो उन सब पे कोई काम अभी तक नहीं हो पाया। बेरोजगारी के अगर आंकड़े देखे जाए पिछले 10 या 15 साल में, तो 2 से 3 गुना क्षेत्रों में गई हूँ, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या ये जमीनी मुद्दे पिछले 5 साल में कुछ हद तक भी खत्म हुए हैं या फिर वही स्थिति है? देखिए, स्थिति खत्म होना दूर की बात, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है पलायन, क्योंकि रोजगार इतना ज़्यादा नहीं, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है, रोजगार बेहद कम है यहाँ पे। तो वो पलायन की जो स्थिति कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। समीप के जो राज्य जैसे राजस्थान है, वहाँ पे मजदूर यहाँ से जाता है, वहाँ पे मजदूरी का जो रेट है हमारे यहाँ से ज़्यादा मिल जाता है लोगों को। हमारे यहाँ पे जो मजदूरी का रेट है वो बेहद कम मिलता है, इसलिए वो पलायन करके जाते हैं। जितना गुजर बसर में उनको चाहिए होता उतना यहाँ पे नहीं मिल पाता। ठीक है, कुछ लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आप लोग बीजेपी से हैं या जनता है? जनता जनता है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या संतुष्ट है विकास से? ये मोदी जी का ही मुद्दा है। बाहरी ये जो विकास करा है, इन्हें 370 है, राम मंदिर है, यही ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर तो चलिए बन गया, यहाँ पर कॉलेज बना है? कॉलेज बना हुआ है। अच्छा, जाते हैं, स्थिति अच्छी है? सामुदायिक केंद्र कैसा है? अच्छी है, सामुदायिक केंद्र भी अच्छा है, ये कॉलेज की स्थिति भी अच्छी है, सारी किसानों की भी वो सम्मान निधि डलती है, वो भी स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर जो लहर बताई जा रही है या जो नारा दिया जा रहा है वो यहाँ पर हो पाएगा उनका नाम? हो पाएगा, जरूर हो पाएगा यहाँ। आप क्या स्थिति देख रहे हैं सर? हम भी 400 पार के बिल्कुल। तो पब्लिक के बीच भी कहीं ना कहीं माहौल बेहतर नजर आ रहा है। हालांकि कोशिशें तमाम पार्टियां कर रही हैं। अमृतांशी, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।